शुरू वादहु ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं आखिर क्यों, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम आखिर क्यों अपने हर प्रोग्राम में आवाम के मसाइल लेकर आती है। अगर बात की जाए रमज़ानुल मुबारक की, तो जहां रमज़ान अपने साथ रहमतें बरकतें लेकर आता है, वहीं एक महंगाई का तूफ़ान भी लेकर आता है। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस दफ़ा इनिशिएटिव्स लिए और इंतज़ामिया मुतहर्रिक नज़र आ रही है, तो वहीं मीडिया टीमें भी इंतज़ामिया के साथ मिलकर ये चीज़ें चेक कर रही हैं। क्या जो गवर्नमेंट रेट निकालती है तो दुकानदार, वो कारोबारी तबका क्या उस पर इम्प्लीमेंट भी करता है, क्या कानून की अमल दरामद उस पर अमल दरामद भी हो रहा है या नहीं। हमारे साथ रहे जी। तो नाज़रीन, इस वक्त मजिस्ट्रेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह आया ये कार्रवाई। हम शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, किस तरह ये कार्रवाई शुरू करेंगे? अभी हम एक बच्चे को भेजेंगे, वो जाके ख़रीदारी करेगा, फिर उसके बाद जो वो रेट लेके आएंगे, लिस्ट लेके आएगा, बिल लेके आएगा, फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो वो जो जिसको हम भेज रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे अच्छा, आपने जब शॉप पे जाना है, आपने शॉप पे जाके जो जो चीज़ें आपने डिमांड करनी है वो लेने, साथ उनसे ये करना है जैसे ही वो परचेज़ कर लेंगे कि इसका हमें बिल बना दें, ताकि वो हमारे पास सबूत रहे और वक्त ज़रूरत काम आए, जो कि अभी आने वाला है। तो आप चलें जी। तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि मतलब वो एक हमारा नुमाइंदा है, एक स्टोर में दाखिल हो रहा है और वो वहाँ से मतलब वो जो परचेजिंग करेगा और उसके बाद वो बिल लेकर आएगा, तो फिर हाँ उसके बाद अगली कार्रवाई शुरू होगी। तो अभी जैसे ही वो सामान परचेज़ करके लाता है तो फिर इसकी कार्रवाई शुरू करते हैं जी। तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि वो जो हमारा नुमाइंदा था वो सामान परचेज़ करके ले आया है। तो देखते हैं कि वो क्या सामान लेके आया और उसे किस रेट पर दिया गया है। ये स्मॉल ब्रेड है, इन्होंने दी है और रेट इनका ठीक है, 100 रुपये है। और मिनरल वाटर की नेस्ले की बोतल है और इसका रेट भी 80 रुपया है, ठीक है, जो कि कंट्रोल रेट है, उसी कंट्रोल रेट पे दे रहे हैं जी। तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि ये स्लिप मंगाई गई है और इस स्लिप पे जो रेट मेंशन है तो वो जो कंट्रोल रेट है वही है। तो मेरा ख्याल है कि अब अंदर जाके इस शॉपकीपर को हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए और इससे एक मैसेज भी लेना चाहिए, जो कि दूसरे दुकानदारों के लिए जो कि ओवर चार्जेस करते हैं और जो आम आदमी है उसका नुकसान करते हैं, कि वो नहीं करना चाहिए। तो आइए चलते हैं। इस वक्त जो आए हैं वो सिर्फ आपको अप्रिशिएट करने आए हैं, क्या मैसेज देंगे दूसरों के लिए भी, जिस तरीके से आप कंट्रोल रेट पे अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, कि जब कंट्रोल रेट पे देंगे तो कस्टमर भी एक पक्का हो जाएगा, जो आज आपसे चीज़ लेके जाएगा वो मेरा ख्याल है बार बार यहीं आएगा और एक एतमाद बन जाएगा। तो क्या मैसेज देने जाएंगे दूसरे दुकानदारों के लिए भी, जो कि दूसरे भाई हैं हमारे? जी, यही है रेट जो चल रहे हैं, मुनासिब रेट है जी। तो यहाँ मजिस्ट्रेट साहब भी हैं, तो उनसे वो मैसेज ले लूँगा, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि वो उन्हें बोलना नहीं आ रहा। क्या कहेंगे सर, कि जिस तरह ये दुकान है? देखें, ये अपना फ़र्ज़ अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, तो सब शॉप्स वालों को यही चाहिए कि जो गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किए हुए हैं शेड्यूल के मुताबिक वो बेचें। और आवाम को भी मेरा बार बार वही मैसेज है, जो कोई चीज़ ख़रीदने आता है तो पहले वो डिमांड करे कि लिस्ट, गवर्नमेंट की लिस्ट, रेट लिस्ट दें, रेट लिस्ट दे के फिर वो सामान की ख़रीदारी करें। अगर इसमें कोई ज़्यादा पैसे बताता है तो टोल फ्री नंबर DC साहब का, इसे आपका मौजूद है ऐप के ऊपर, वज़ीर आज़म का पोर्टल है, उसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और टीम फ़ौरन उसी सेम डे में वहाँ पहुँच के अपनी कार्रवाई करेगी जी। तो नाज़रीन, जैसे कि मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूं कि आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए, और अगर आप अपने साथ जुल्म खुद करवा रहे हैं तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब भी आप किसी शॉप पर जाते हैं, किसी भी दुकान पर जाते हैं, तो वहां जब कोई चीज़ डिमांड करते हैं तो उसके साथ रेट लिस्ट भी डिमांड करें। उनसे कहें कि मतलब ये मेरा राइट है कि जो आज गवर्नमेंट की लिस्ट इशू हुई है वो मुझे दिखाएँ, और फिर उसमें देखें कि जो रेट वहाँ लिखा हुआ है आपको भी वही मिल रहा है। अगर वो नहीं मिल रहा तो उसी रेट लिस्ट पर टोल फ्री नंबर मौजूद है, तो आप कॉल करके वो जो आपका हक़ है उसे ज़रूर इस्तेमाल करें। और जब तक आप अपना हक खुद नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी आपके लिए नहीं आएगा। आगे चलते हैं और दुकानों पे चेक करते हैं कि आया कि वो भी इसी रेट पर दे रहे हैं या वो ओवर चार्जेस कर रहे हैं। देख सकते हैं कि इस दुकान पर जो SOPs हैं उसको भरपूर तरीके से फॉलो किया जा रहा है, कि जो रेट लिस्ट है, प्राइस लिस्ट है, वो हर चीज़ की वो यहाँ मेंशन है, वो लगाई गई है। और इसी तरीके से हर दुकानदार, चाहे वो छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, उस पर ये फ़र्ज़ है कि वो इसी तरीके से आवेज़ा करे, जैसे इस दुकान पर ये चीज़ यहाँ आवेज़ा हुई हुई है, मेंशन करे, ताकि जो भी कस्टमर आए उसे पता हो कि आज का रेट ये है। और अगर फिर दुकानदार ओवर चार्जेस कर रहा है तो मेरा ख्याल है वही दुकानदार नहीं लगाएगा कि जो कि ज़्यादती कर रहा होगा। तो यहाँ मतलब सबसे पहला जो कि मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आवाम का हक़ है कि वो जाके डिमांड करें। आगे चलते हैं और लोगों से बात जी। तो नाज़रीन, टीम आखिर क्यों और मजिस्ट्रेट साहब भी इस वक्त एक और दूसरी दुकान पर मौजूद हैं, तो अंदर चलते हैं, लाइव आपके सामने जो भी कीमतें हैं वो पता करते हैं जी। तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि इस शॉप पर पहुँच चुके हैं
तो यहाँ मतलब हम जो चीज़ें परचेज़ करनी है वो परचेज़ करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उनके क्या प्राइसेस हैं। ये बेसिकली ग्रॉसरी आइटम्स वो जगह है कि जो कि हर गरीब अमीर आदमी की वो जगह है कि जिसने सब ने ही यहाँ आना है अपने बच्चों के लिए 2 वक्त के लिए जो खाना है वो ले बनाने के लिए वो सब ने यहाँ आना है। तो इन जगहों की जो रेट है वो वाकई ठीक होने चाहिए ताकि एक आम आदमी को उसका फ़ायदा पहुँच सके जो कि गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स लेती है। जी तो नाज़रीन यहाँ शॉपकीपर भी मौजूद हैं तो उन्हीं से जान लेते हैं कि वैसे तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ अवेज़ा है रेट लिस्ट, तो वो जो लोग लेने आते हैं उन्हें भी इसी रेट बिल्कुल इसी रेट के मुताबिक हम देते हैं। हमने इस वजह से यहाँ पे ये लिस्ट सामने लगा दिया, जो भी आए वो यहाँ से देखे उसके बाद वो चीज़ उठाए। नहीं तो फिर लोगों के लिए कि दूसरी जो शॉपकीपर्स हैं जिस तरीके से आपकी एक शॉप है, एक खूबसूरत शॉप है, दूसरे जो दुकानदार हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यार ये जो गवर्नमेंट ने रेट निकाला है और ये रमज़ानुल मुबारक का एक पाक महीना आया हुआ है तो जो गरीब आवाम है उसको इसी रेट पे चीज़ मिलनी चाहिए। बिल्कुल उन्हें जो है ना गवर्नमेंट ने जो रेट निकाले हैं उन्हें उसी रेट पे जो है चीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है, इसमें महीने में जितना हम लोगों में खैर बरकत बांट सकते हैं वो हमें बांटना चाहिए, ठीक है। और हमें महंगाई के ख़िलाफ़ जहाद अपना जारी रखना है। आप चीज़ का म्यार देख सकते हैं, ठीक है, आप ये देखें, आप इसका वज़न भी चेक कर सकते हैं। जी तो इसमें नाज़रीन वज़न देख में सकते हैं कि जो सही आदमी होता है वो सही बात करता है। वो कहते हैं कि जी इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते आप हैं, इसका इसकी वज़न भी मतलब वेट भी इसको चेक कर सकते हैं और इसका रेट भी चेक कर सकते हैं। अक्सर जैसे जो जगहों पर हम जाते हैं और जो ओवर चार्जेस कर रहे होते हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि हमें इस मतलब कीमत में तो मिलता ही नहीं, हम कैसे फ़रोख्त करें। तो अगर इनको मिल सकता है और ये फ़रोख्त कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं फ़रोख्त कर सकते। जब ये इतनी बड़ी दुकान एक कंट्रोल प्राइस पे चला सकते हैं तो आप छोटी छोटी दुकानें क्यों नहीं चला सकते। तो यहाँ मजिस्ट्रेट साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं तो मैं उनसे भी चाहूँगा, सर क्या कहेंगे, मतलब जो इस किस्म के दुकानदार हैं उनके वाकई अप्रिशिएट इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। कंट्रोल रेट के हुकूमत की जो रेट है इन्होंने कैम की हुई है, बहुत अच्छी बात है। हम इस तवज्जो से दूसरों को भी यही मैसेज देंगे कि मेहरबानी करें कि आप भी कंट्रोल रेट के ऊपर चीज़ें बेचें। और अवाम और नास को भी मैं यही कहूँगा, ये रेट लिस्ट है, इसके नीचे ये देखें नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर कोई महंगी से बेच रहा है तो हर शॉप पे तकरीबन ये रेट लिस्ट मौजूद है, तो फौरी तौर के ऊपर हमें शिकायत अपनी दर्ज करवाए और हम 24 घंटे के अंदर उसका अजाला करेंगे। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये सारे जो मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता होगा कि ग्रॉसरी आइटम्स हैं, यहाँ चावल है, चीनी है, दालें हैं, यही वो आम चीज़ें हैं जो कि हर घर का एक इस्तेमाल है। यहाँ घी भी मौजूद है, सब कुछ है। और उसी तरीके से यहाँ रेट लिस्ट आवेज़ा हैं कि जो मतलब कोई भी कस्टमर आता है, कोई ग्राहक आता है तो वो इस रेट लिस्ट को देख के ऑटोमेटिकली वो डिमांड कर सकता है कि ये क्या इसकी कीमत है। और जब वो इस रेट लिस्ट के मुताबिकत से बिल्कुल ठीक है तो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल ठीक है। और उससे सिर्फ एक कस्टमर का फ़ायदा नहीं होगा, वो इस दुकानदार का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जब एक एतमाद बन जाता है तो वो किसी दूसरे को भी बताएगा कि अगर आपने कुछ परचेजिंग करनी है तो उस दुकान से परचेज़ करें क्योंकि उसका रेट ठीक होता है। तो उससे जहाँ बरकत मिलेगी तो वहीं मतलब आपका एक एतमाद में भी बहाल होगा लोगों का। मतलब यहाँ जो फुटफॉल है, जो कि कोई किसी भी दुकान की चलने की सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि वहाँ कितने लोग आते हैं, तो वहाँ फुटफॉल बढ़ेगा और उस फुटफॉल बढ़ने की वजह से आपका जो भी मतलब मुनाफा है, प्रॉफिट है, उसमें इजाफा होगा। तो मेरा ख्याल है कि मतलब हम सबको मिलकर इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और फिर मैं वही कहूँगा कि एक आम आदमी अपने हक के लिए आवाज़ उठाए। वो जब भी किसी शॉप पर जाता है तो खुदारा वो खुद डिमांड करे कि रेट लिस्ट मुझे चाहिए, और जो रेट लिस्ट हो उसी के मुताबिक वो अपना वेट भी चेक करे और चीज़ की क्वालिटी भी चेक करे। और अगर दुकानदार ऐसा नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट ने, रियासत ने अपनी यहाँ जो रेट लिस्ट है उस पर टोल फ्री नंबर दिया हुआ है कि आप उस पर कॉल कर सकते हैं और उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई होगी। वेलकम बैक नाजरीन। तो टीम आखिर क्यों और जिस तरीके से एक इदारा हमारे साथ मौजूद है, मजिस्ट्रेट साहब भी मौजूद हैं, एक वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल शॉप पर पहुँचे और वहाँ से हमने वैसे ही अपने नुमाइंदे को भेजा और आलू उससे मंगाएं। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 किलो आलू मंगाए गए हैं कि जो कि गवर्नमेंट का रेट है। वो मजिस्ट्रेट साहब से पूछ लेते हैं, क्या गवर्नमेंट का रेट है जी? गवर्नमेंट का 14 रुपये kg है। और ये कितने रुपए किलो मतलब आपको दिया? 30 रुपये किलो। 30 रुपए किलो, मतलब आलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा, क्योंकि अगर डबल भी करें तो वो 28 रुपये बनता है, तो जो कि 30 रुपये रेट लगाया गया है। तो अब चलते हैं और उस दुकानदार से ही पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। और मजिस्ट्रेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो फिर उनसे पूछेंगे कि इसकी फर्दर कार्रवाई क्या होगी, किस तरीके से एक्शन लिया जा सकता है। तो आइए अब हम उस दुकान पर पहुंच गए हैं तो वो दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर। रेट लिस्ट कहाँ है आपकी? 14 रुपये लिखा हुआ है इसके ऊपर। और आपने 30 रुपये किलो दी। जी सर, हमारे पास जो ख़रीदारी की हुई है ये 23 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदारी की हुई है।
जो गवर्नमेंट नहीं, ने नहीं। रेट अवेजा की है तो जी, आपको जी। उसके मुताबिक ही बेचना है। तो इस पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आपको पता है टीमें भी सुबह सवेरे जब रेट निकलता है और वहाँ बिकता है, बोली लगती है तो सब्जी मंडी में जो है हर 10 मिनट के बाद रेट चेंज होता है, जिस टाइम बोली लगती है। मार्केट कमेटी के लोग वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन जो रेट वहाँ बिक रहा होता है उस रेट पे कभी भी दुकानदार को परचेज़ नहीं होता। तो कैसे जब आपके पास ये लिस्ट आती है, आपको पता होता है कि आज 14 रुपये बेच रहे हैं, तो आप 23 रुपये ले रहे हैं, तो ज्यादती तो आप जब बात करते हैं ना उनसे, तो वो कहते हैं जी आप एससीसीडी के पास पेश हों या फलाने के पास पेश हों। अब क्योंकि इसकी एक यूनियन नहीं है, इत्तेहाद नहीं है इनका। इत्तेहाद में सब दुकानदार मिल के अगर एक बैग वक्त बातचीत की जाए तो ये हल होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है इसका। अब आप ये देखें ना कि एक गवर्नमेंट ने रेट निकाला है 14 रुपये बेचने का, इसका मतलब है कि आपको 12 रुपये या 11 रुपये मिलना चाहिए, कि 2-3 रुपये आपका भी हक बनता है, आपको बेचे। और आप जिस तरीके से दे रहे हैं, अगर डबल भी करें, 100% प्रॉफिट भी लें, वो भी 28 रुपये बनता है, लेकिन आपने 30 रुपये दिया है, तो अब एक आदमी को कितना बड़ा नुकसान दिया मैं जाए। वही बात कर रहा हूँ कि एक चीज़ 23 रुपये किलो खरीद रहे हैं, जिस टाइम वहाँ से हम 40 किलो तुलवाएंगे, वो यहाँ पर जब हम आगे तोलेंगे ना 1 किलो, तो 1 किलो में तकरीबन 40 से 45 ग्राम एक्स्ट्रा चीज़ जाएगी। लेकिन मैं आज ही की बात करूं आपको, आज मैंने परचेजिंग की तो वो 20 रुपये किलो, मैंने खुद पर्सनल परचेजिंग की अपने घर के लिए, तो मैंने उससे भी कहा कि यार ये आप मतलब ज़्यादा दे रहे हो, रेट तो 14 रुपये है, ठीक है। तो उसने कहा जी वो 14 रुपये में ये होता है, वो होता है फलाना। उसने कहा जी आप ले लो। मैंने कहा यार बात ये नहीं है कि मैं ले लूँ, आप क्यों, अब वो 20 रुपये अगर बेच रहा है और आप मतलब कह रहे हो कि 23 रुपये आपने लिया है, तो मतलब सारे गलत तो नहीं हो सकते। बात में यही है ना कि एक चीज़ एक दुकानदार खरीद रहा है, उस दुकानदार ने खरीदना है मंडी में फड़ियों से, और जो रेड़े लगवा रहे हैं वो फड़ियाँ ही रेड़े लगवा रहे हैं आगे, ठीक है ना। वो आखिर अपने मार्जिन रख के वो दुकानदार को बेचेगा, फिर दुकानदार ने मंडी से जो लेके आना है उसका किराया जो है वो भी कस्टमर के ऊपर बोझ पड़ेगा। नहीं, मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जब आपके पास ये लिस्ट आ जाती है, उसके बाद आप इस रेट लिस्ट से ज़्यादा अगर परचेज करते हैं तो ज्यादती आप खुद करते हैं। अब जब एक चीज़ मंडी में बिकी, तमाम दुकानदारों के लिए बिकी एक चीज़ इस रेट पे रही है, तो हम मुझे लगता है जब तक उनमें ताजरों में इत्तेहाद ही नहीं होगा, उनकी कोई यूनियन ही नहीं। क्या कहेंगे सर ये आप ये मतलब जिस किस्म की मतलब वो शिकायत कर रहे हैं? वहाँ पे मंडी में सेक्रेटरी मार्केट कमेटी बैठता है, वहाँ बिल्कुल एक ऑफिस है बिल्कुल, और वहीं से रेट भी इनको मालूम हो जाता है। अगर इस किस्म की कोई भी शिकायत होती है तो इनको वहाँ पे करनी चाहिए। कोई अगर उसे ज़्यादा दे रहा है भाव, ठीक है ना, तो मतलब अगर बाकी extra- ये हिले बहाने हैं। ये एक्स्ट्रा चार्जेस की भी बात करूं तो पूरे शहर में 20 रुपए किलो बिक रहा है, जी जी क्योंकि आज मैंने खुद इफ्तारी से पहले परचेजिंग की, जैसे कि घर के लिए हम सब लोग ही करते हैं, तो उसने 20 रुपए कहा, तो मैंने उससे कहा कि यार 14 रुपए किलो है, आप मुझे 20 रुपए क्यों दे रहे हो? तो एकदम से वो परेशान हुआ और उसने कहा जी आप 14 रुपए ले लें। तो मैंने कहा यार बात ये नहीं हो रही कि मैं ले लूँ, आप सबको मतलब जब एक लिस्ट लगा दी गई है और आपने खुद भी ली हुई है, तो आप ये फिर इस पर क्यों नहीं वो कर रहे? तो अब 20 रुपए तो सब बेच रहे हैं और ये भाई कह रहे हैं कि मतलब 23 रुपए इन्होंने लिया है। बहरहाल ये बस अब मैं क्या कह सकता हूँ, इन्होंने जैसा भी लिया है, जो गवर्नमेंट ने रेट निकाल दिया उसके ऊपर इनको बेचना चाहिए। कोई बंदा भी अपना नुकसान ना करे, फिर ये है कि ये जुर्माने में जाएंगे, कानूनी कार्रवाई में जाएंगे, उससे बेहतर है गलत है। जैसे देख रहे हैं आप, अब 3 तारीख को मैडम सलमा भट्ट साहिब आई थी, ठीक है, यहाँ पर मेरी खुद शॉप पे आई थी। उन्होंने मुझसे यही बात की कि जी आपका सिर्फ आलू महंगा है, बाकी आपकी हर चीज़ की रेट सही है। बकायदा इसकी उनकी वीडियो होगी, उनकी आप यूट्यूब पे वीडियो चेक करेंगे ना, तो मेरी शॉप की बकायदा वीडियो होगी उनकी, बाकी हर चीज़ के आपके रेट सही हैं। आप रिलीफ भी दे रहे हैं कस्टमर्स को कि नहीं, यकम रमज़ान से लेकर आज तक पकौड़ों का सामान मेरे ये नहीं, मैं मुकम्मल फ्री देता हूँ पकौड़ों का सामान, ठीक है। मैंने कहा मैडम ये चीज़ मैंने महंगी खरीदी हुई है, बाकी आप हर चीज़ का रेट मेरा चेक कर रही हैं, आपने खुद अपने उनको भेज के किया, लेकिन मैडम मुझे नहीं वो करके गई हैं। थोड़ी देर के बाद दूसरी मजिस्ट्रेट साहब आई हैं, उन्होंने कहा जी आपका 2 रुपये उसमें एक्स्ट्रा था, तो लिहाजा ये आपको फ़ाइन है। अच्छा, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा, देखिए जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पहले ही सलमा भट्ट साहिबा आ चुकी हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक नुमाइंदा जी, है, बिल्कुल ठीक है, ऐसी वो आके जा चुकी, उसके बावजूद अगर ये रेट नहीं ठीक हुआ, तो इसका मतलब है कि रियासत को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया जा रहा है कि ठीक है आप जो मर्जी मजिस्ट्रेट भेजें, और बकौल आपके उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट आए, मैं आपको वही लेकिन बात- आज फिर भी रेट वो नहीं है, तो फिर तो ये जुल्म ज़्यादा है, बड़ा है। यही बात हो रही है ना कि एक चीज़ आपकी अवेलेबल आपको महंगी हो रही है, तो फिर मेरा ख्याल है आपको लेनी ही नहीं चाहिए वो चीज़, मतलब लेकिन रियासत से लड़ना नहीं चाहिए। क्या कहेंगे सर? देखें, बकौल इनके पहले भी इनको आलू के ऊपर जुर्माना हो चुका है, और इनको पता है कि अब फिर मैं महंगा लेके आ रहा हूँ और महंगा बेचूंगा तो मुझे जुर्माना होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये जानबूझ के ये सब कुछ ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने हर आदमी ने मंडी में, हर आदमी मकरूज़ है इस टाइम मंडी में, जो हालात जा रहे हैं हर आदमी मकरूज़ है। आखिर जिनके पैसे देने, अगर उनसे सामान नहीं उठाएंगे, वो आएंगे दुकान पे गाली गलौज करेंगे,
जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो इज्जत ख़राब हो गई। मेन वजह यही है कि हर आदमी इस वक्त इसी चीज़ में डिस्टर्बिंग में है कि वहाँ सामान कुछ रेट मिलता है, आगे पर्ची पे कुछ रेट आता है, उस रेट पे ना भेजे, जुर्माने अलग सुने, ग्राहकों के अलग सुने। अब शॉपिंग बैग जो है आज से 4 दिन पहले 440 रुपये किलो था, ठीक है, आज शॉपिंग बैग 700 रुपये किलो आया है। आखिर ये जो बर्डन पड़ेगा ये भी कस्टमर के ऊपर ही पड़ेगा ना। आप दुकानदार हैं? नहीं, हम तो सामान लेने आए हैं। सामान लेने आए हैं। वैसे क्या कहेंगे कि जो गवर्नमेंट रेट निकालती है वो आवाम के लिए निकालती है, अगर उस रेट पे आवाम को ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा, मतलब वो रियासत का? फायदा नहीं है, लेकिन हम तो पूरा रमज़ान शरीफ में इन्हीं से सब्ज़ी ले रहे हैं और ये हमें रिलीफ देते हैं, सब्ज़ी में रेट जो है उससे कम देते हैं हम। लेकिन अभी जैसे कि हमारी टीम यहाँ आई, हमारा एक नुमाइंदा यहाँ आया, उसने मतलब आलू यहाँ से उनसे खरीदे कि जो कि रेट लिस्ट में रेट है वो 14 रुपये है आज का रेट, इन्होंने 30 रुपये दिए, तो क्या फिर ये दुकानदार ठीक कर रहे हैं? नहीं, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ठीक जो है, मैंने गवर्नमेंट उनसे रेट है, कहा वो रेट कि अगर आपको इस रेट पे नहीं मिलता तो आपको नहीं लेना चाहिए, ना कि मतलब आप रियासत को चैलेंज करें कि जब गवर्नमेंट का एक रेट है अगर एक उससे रेट है, एक्स्ट्रा उस रेट चार्जेस लेंगे तो इसका मतलब है आप रियासत को चैलेंज कर रहे हैं कि मतलब आपका हुक्म की कोई हमारे यहाँ क्या कहेंगे? इस दफ़ा ये है कि इस माह रमज़ान में मरीम नवाज़ साहब का बहुत अच्छा किरदार है, सब्ज़ियाँ भी बहुत सस्ती मिल रही हैं, लेकिन ये है कि इस हुकूमत में बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है। लेकिन आपकी भी बड़ी मेहनत है जो आप कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं इस टाइम शाम को, आपकी वजह से भी हमें बड़ा रिलीफ मिल रहा है, बहुत अच्छा। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव्स है और मतलब इंतज़ामिया मुतहर्रिक है और मुस्तकिल छापे मारे जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाके, चाहे वो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, वेजिटेबल स्टोर्स हैं, फ्रूट स्टोर्स हैं, मतलब हर जगह पे जाके इंतज़ामिया भरपूर इन एक्शन है। लेकिन उसके बावजूद अगर मतलब लोग दुकानदार मतलब हुकूमत के साथ ताउन नहीं करते तो फिर मेरा ख्याल है ज़्यादती है। और मैं यहाँ कहूँगा एक बात कि गवर्नमेंट को भी ये इंश्योर करना चाहिए कि जो मंडियाँ हैं जहाँ से माल आता है मतलब उसके रेट पे भी मतलब नज़र रखनी चाहिए। जिस तरीके से टीमें यहाँ छापे मार रही हैं तो मेरा ख्याल है मंडी में भी यहाँ मतलब इस किस्म का प्रोग्राम होना चाहिए कि वहाँ की जो मार्केट कमेटी है वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि जब गवर्नमेंट का रेट 14 रुपये किलो आज निकला है तो वो फिर मार्केट में मतलब 14 रुपये किलो जब मार्केट का रेट है तो वो 12 रुपये 10 रुपये जो भी मतलब इस रेट पे आना चाहिए, क्योंकि रास्ते में उनका खर्चा भी होता है। उसके बाद मतलब एक दुकानदार क्लेम करता है कि हमने एक चॉपर भी डाल के देना है। तो ये चीज़ें सारी मतलब वो जो मार्केट कमेटी जो रेट निकालती है उनको पता होना चाहिए और इस हिसाब से मतलब जो बड़ी मंडी है जहाँ से माल लेके आया जाता है तो वहाँ से उस रेट पे आना चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट की रिस्क है जो कि यहाँ इंतज़ामिया जो शाये करती है रोज़ाना और ये आम दुकानदार के पास आती है तो उस रेट पर ये फ़रोख्त कर सकें। जी, तो नाज़रीन इस वक्त जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो इनको फ़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि मतलब फ़ाइन करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हुकूमत की रियासत की रेट कायम इस तरह हो सकती है, वरना किसी का दिल नहीं चाहता कि किसी को कोई नुकसान पहुंचाया जाए। तो कितना फ़ाइन किया गया है? 3000 का फ़ाइन कर दिया गया है और वार्निंग भी साथ दे रहे हैं। इसके बाद हुआ तो फिर इससे ज़्यादा जुर्माना भी हो सकता है और दुकान भी सील हो सकती है, FIR भी हो सकती है। अगर बाद में अगर इन्होंने चेक किया गया अगर फिर रेट इनके हाई हुए तो इनके खिलाफ फिर मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जुर्माना नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि इंतज़ामिया को इस पे भी नज़रसानी करनी चाहिए ताकि जो भी यहाँ मजिस्ट्रेट आए तो वो मतलब बहुत इंश्योर कर सके कि ऐसा नहीं हो सकता कि 14 रुपये किलो आज जो आलू बिक रहा है तो वहाँ से मंडी से 12 रुपये या 11 रुपये या 10 रुपये नहीं निकला, ताकि ये जो क्लेम करते हैं दुकानदार के 23 रुपये में हमें मिला है तो इसलिए 30 रुपये में बेच रहे हैं, ये मतलब क्लेम ख़त्म हो जाए। तो टीम आखिर क्यों एक और नई शॉप पर मौजूद है जो कि वेजिटेबल मार्केट बनी हुई है यहाँ। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कार्रवाई होती है कि पहले एक नुमाइंदे को भेजा गया तो वो सामान लेकर आया, तो उससे पूछता हूँ पहले मैं तो किस रेट पे मिला आपको? 20 रुपये किलो आलू, 60 रुपये किलो टमाटर। ठीक है, तो रेट क्या है? मतलब 14 रुपये किलो आलू का रेट है, मतलब 20 रुपये दिया गया, 6 रुपये पर kg रेट एक्स्ट्रा दिया गया है। तो इस तरह टमाटर किलो टमाटर 40 रुपये रेट है। 40 रुपये रेट है, मतलब 20 रुपये पर kg एक्स्ट्रा। तो फिर करीम साहब चलें। जी आए। अस्सलाम वालेकुम। ये भी एक हमारा नुमाइंदा आपके पास आया और उसने आपसे परचेजिंग की, मतलब जो आलू आपसे लिए गए वो मतलब आपने 20 रुपये पर kg लगाए, जो कि रेट लिस्ट में है वो 14 रुपये किलो है। वो चुन के एक दाना छांटी का भरा हुआ हमने 5 किलो का चापर है ना। ये देखें, जी सर, ये अव्वल रेट हम ले रहे हैं। जी जी, जो आप अव्वल रेट है ये 14 रुपये, जिसको आप चुन के कहते हैं ना। एक मिनट, ये पड़ा, ये खुला 14 रुपये किलो बेच रहे हैं। ठीक है, वो चापर चुन साफ करके ना एक दाना कोई कटा हुआ होता है वो चापर बनाया हुआ है। ऐसे ही टमाटर आपने 60 रुपये दिए, वो 40 रुपये रेट है। 40 रुपये। जी सर, हाँ। मतलब रमज़ानुल मुबारक का महीना है तो जहाँ मतलब हर आदमी रहमतें बरकतें समेट रहा होता है, तो मेरा ख्याल है कि हर आदमी की ही वो ज़रूरत है कि वो रहमतें भी मिलें, उसे बरकतें भी मिलें। तो अगर हम इस तरह करेंगे
तो हम क्या हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ नहीं होगा? गलती होगी सर, सॉरी सर, गलती होगी सर। क्या कहेंगे करीम खान साहब? जी बस जुर्माना करते हैं इनको, और ये कह रहे हैं, माजरत कर रहे हैं कि आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा, और इंशाअल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर तो मतलब कम जुर्माना करना चाहिए, क्योंकि जो खुद में एडमिट कर ले कि हाँ मुझसे गलती हुई। ये काम कर देते हैं। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि कार्रवाई जारी है, और अगर इंतज़ामिया की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हुक्म पर इंतज़ामिया भी मुतहर्रिक नज़र आती है, और वो मुस्तकिल मतलब हर जगह पे जाके रेड्स कर रही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो कि गवर्नमेंट के रेड्स हैं वो एक आम आदमी तक उसी तरह पहुँचे। तो जहाँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, तो खुदारा मैं वहाँ कहूँगा कि हर आदमी को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, हर एक शहरी को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। उसमें दुकानदार भी आते हैं और उसमें ख़रीदार भी आते हैं। तो ख़रीदार जब आता है तो वो इस तरीके से ही अगर आके कहे कि ये रेट लिस्ट ये है, तो मेरा ख्याल है दुकानदार भी उस पर ज़्यादा बहस नहीं करेगा और वो कहेगा कि ठीक है आप इस रेट पर ले लें। लेकिन जब आप खुद ही आपको अपने हक़ का नहीं पता होगा तो मेरा ख्याल है कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ सबसे पहले आपको देखना है कि आपके हकूक़ क्या हैं। तो आगे चलते हैं और लोगों से बात करें। जी तो नाज़रीन एक और शॉप पर पहुंच गई है टीम। जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है कि आज वेजिटेबल मार्केट का विज़िट कर रहे हैं और हमारे साथ मजिस्ट्रेट करीम नवाज़ खान साहब भी मौजूद हैं, तो उस पर चलते हैं। और जिस तरीके से हर दुकान पे हमारा नुमाइंदा गया, तो इस दुकान पे भी हमारा नुमाइंदा गया, तो आलमोस्ट इनका रेट बिल्कुल ठीक था। तो अब दुकानदारों से भी बात करते हैं। पहले मेरा ख्याल है खान साहब से बात कर लें। खान साहब इनका रेट के बारे में क्या कहेंगे? इनका रेट ठीक था, रेट गवर्नमेंट की रेट लिस्ट के मुताबिक रेट पे इन्होंने सामान दिया है। इनाम इनको अप्रिशिएट करते हैं, और ये इन्होंने रेट कैंप किए हुए है रियासत की, और हम उम्मीद रखते हैं कि तमाम जो दुकानदार हजरात हैं ऐसा ही काम करें। जी तो नाज़रीन चलते हैं और उस दुकानदार से भी बात करते हैं कि जिसने मतलब जहां हम जितनी भी दुकानों पे गए तो उन्होंने वो जो रेट लिस्ट गवर्नमेंट की है उस पर कोई चीज़ नहीं दी गई, लेकिन ये एक वाहिद दुकान हमें ऐसी मिली कि जिसने मतलब वही रेट लगाया कि जो कि मतलब रेट गवर्नमेंट ने जो रोज़ाना की बुनियाद पर एक रेट निकालती है, तो उस पर ये दुकानदार बिल्कुल सही रेट पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ तनकीद की जाती है वहाँ एप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। तो ये दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान। सर क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो दूसरे दुकानदार हैं, जब आप सही रेट पे चीज़ दे सकते हैं तो सब दुकानदार क्यों नहीं दे सकते? ऐसे ही है भाईजान, ये माह रमज़ान आते हैं लोग ब्लैक में माल बेचने लग जाते हैं, 20 वाली चीज़ 40 में। ये तो फिर गलत बात है ना। 2-3 रुपये 5 रुपये नफ़ा भी बहुत होता है, इसमें भी बहुत है। जहाँ 10 नग बेचने वहाँ 50 नग बेचो, 40 नग बेचो। सर आप क्या कहेंगे कि जब एक सही रेट पे चीज़ बेचेंगे तो ग्राहक भी बढ़ जाएगा, जब ग्राहक बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जो 10 रुपये लेगा तो शायद उसके पास 10 आएंगे तो 100 बेचेंगे। अगर कोई 2 रुपये लेगा उसके पास मेरा ख्याल है 500 बंदा आ जाएगा। ऐसे ही है भाईजान, तो वो 100 वाले से ज़्यादा कमाएगा। ऐसे ही है। तो अगर ये अप्रोच हर दुकानदार कर ले तो एक तो वो नेकी भी कमाएगा, ऊपर से प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो हमारी मेंटली अप्रोच सबकी ऐसी क्यों नहीं होती? बस हर बंदे की अपनी सोच है। क्या मैसेज देंगे दूसरे अपने भाइयों को? वो हमारे भी भाई हैं जो दूसरे दुकानदार हैं, उनके लिए क्या एक पैगाम दें? बस उनके लिए यही पैगाम है कि भाईजान 2-4 रुपये नफ़ा रख के बंदा बेचे, ज़्यादा सेल होएगी। जी तो खान साहब क्या कहेंगे, मतलब ऐसे दुकानदार मतलब जो कि ठीक बेच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट का रेट है वो बिल्कुल ठीक है? वो ठीक है। मैंने पहले भी कहा है कि गवर्नमेंट ऐसा रेट नहीं निकालती मार्केट कमेटी से जो कि आवाम के ऊपर, ये दुकानदारों के ऊपर बोझ हो। बिल्कुल सही रेट निकालते जो मार्केट के ऊपर, ओपन मार्केट के ऊपर चीज़ फ़रोख्त हो रही होती है। इसमें इनका प्रॉफिट भी रखा जाता है। इनके दुकान का किराया, इनकी लाइट, बिजली और इनके मुलाजम जो भी इनका सिलसिला होता है उसको दे के गवर्नमेंट रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मार्केट कमेटी से रेट निकलता है। जी तो नाज़रीन यहाँ मतलब कस्टमर्स भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, रोज़ यहाँ से परचेजिंग करते हैं? नहीं रोज़ तो नहीं, 2 से 3 दिन की सब्ज़ी ले लेते हैं हम। अच्छा, मतलब आके आपने कभी डिमांड किया है कि रेट लिस्ट दिखाएं कि जो गवर्नमेंट की वो आई है? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं है। बस ये हमें आइडिया होता है कि ये महंगी दे रहा है, ये सस्ती दे रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर आदमी का राइट है कि वो आके डिमांड करे कि अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है तो वो हम लोगों के लिए ले रही है, मेरे लिए ले रही है, आपके लिए ले रही है, तो फिर सबसे पहले हमारा भी हक बनता है कि आगे हम डिमांड करें कि ये रेट है तो चलें जी चीज़ें दे दें। और अगर उस रेट पर ना हो तो फिर उस पर टोल फ्री नंबर भी लिखा हुआ है इंतज़ामिया का, हम उस पर कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल अवेयरनेस होनी चाहिए और रेट लिस्ट चेक भी करनी चाहिए। एक रूटीन नहीं है, सिस्टम नहीं है, इस वजह से चेक नहीं करते लोग, वैसे घूम फिर के देख लेते हैं रेट, जिसका सस्ता उससे ले लेते हैं। हालांकि इसका सबसे अच्छा हाल यही है कि आप जिस भी दुकान पे जा रहे हैं आप उससे डिमांड करें कि रेट लिस्ट दिखा दें, और उसके बाद जो भी चीज़ें लेनी है आप वो परचेज़ करें और उस रेट के हिसाब से आप उसको पे कर दें।
बिल्कुल, अगर ये रूटीन बन जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। इससे मेहनत भी तब तक आम आदमी को फ़ायदा नहीं होगा जब तक वो ये डिमांड नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ये थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर रेट लिस्ट देखेंगे हमारा वक्त भी बचेगा, हमें इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। और क्या कहेंगे इस दफ़ा, जैसे कि हम माजी के अतवार में रमज़ान मुबारक आते रहे हैं, और इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इनिशिएटिव्स, तो किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ये वाकई अप्रिशिएबल है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इस दफ़ा जो सब्ज़ी के रेट्स रहे हैं वो कंपैरेटिवली पिछले जो रमज़ान गुजरे हैं उससे बहुत ही कम रहे हैं। नॉर्मल ऐसा होता है, रमज़ान से पहले सब्ज़ी महंगी होती थी, सस्ती होती थी, रमज़ान में महंगी हो जाती थी, मगर इस दफ़ा स्टेबल रही हैं। जो रमज़ान से पहले रेट थे और अब भी वही रेट चल रही हैं। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जहां मतलब आवाम जब तक खुश नहीं होगी तो जब तक उस इनिशिएटिव्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है वो यही आता है कि आवाम खुद उसको पता होना चाहिए कि उसके हकूक़ क्या हैं, कि आप जिस भी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ आप डिमांड करें कि वो जो आज गवर्नमेंट की रेट लिस्ट निकली है वो दे दें। उस पर मतलब डेट भी लिखी हुई होती है, इंतज़ामिया के नंबर भी मौजूद हैं, और उसके बाद आप अपनी परचेजिंग करें और उस रेट के हिसाब से आप पे करें। अगर दुकानदार कहता है कि इस रेट के हिसाब से मैंने मतलब नहीं लेना या मैंने अपनी चीज़ नहीं बेचनी, तो उसी पे टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है इंतज़ामिया का, आप उस पर कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हैं और फिर देखें क्या इंतज़ामिया हरकत में आती है या नहीं। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, आवाम को जब तक ये अवेयरनेस नहीं होगी, रेट लिस्ट नहीं मांगेंगे, एक तो आवाम ये है कि उधर उधर नहीं जाएगी, जिस जगह भी जाएगी रेट लिस्ट मांगेगी और वहीं अपने करीब से ले लेगी। अक्सर औकात ये होता है कि आवाम देखती है जहाँ से हमें सब्ज़ी कम रेट में मिल रही है वहाँ जाते हैं, सफ़र कर लेते हैं, पेट्रोल और वक्त का ज़ाया भी होता है। तो अगर ये रेट लिस्ट के मुताबिक चलने जाए तो अपने करीब तरीन शॉप से भी मुनासिब रेट के ऊपर जो गवर्नमेंट का रेट शुदा है, तयशुदा रेट है, उसके मुताबिक ख़रीदारी हो सकती है। वेलकम बैक नाजरीन। तो इस वक्त आपने देखी कि सारी कार्रवाई जिस तरीके से मजिस्ट्रेट साहब के साथ मिल के की, तो इस वक्त मजिस्ट्रेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से रोही टीवी को टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और रोही टीवी को टाइम दिया। सर क्या कहते हैं कि ये ऐसा जो मतलब इतनी मेहनत की जा रही है तो आम दुकानदार इस पर इम्प्लीमेंट खुद से क्यों नहीं कर लेता? सबसे पहले तो मैं रोही टीवी का भी मशकूर हूँ कि आपके तवस्सुत के साथ, मीडिया के तवस्सुत के साथ इंतज़ामिया का मैसेज आवाम तक जा रहा है रेट लिस्ट के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह इस माह रमज़ान में पिछले में भी अच्छा था, पर इसमें बहुत कवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़ीरो टॉलरेंस पे था, तो दिन रात टीमों ने एक करके अल्हम्दुलिल्लाह के रेट्स को कंट्रोल किया हुआ है। अच्छा, क्या कहेंगे मतलब क्या चैलेंजेस दरपेश आते हैं ये सारा काम करते हुए? मुख्तलिफ चैलेंजेस पेश आते हैं, लेकिन इतने भी नहीं आते हैं। लोग बोलते छोलते हैं, सुनना पड़ता है, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई होती है वो भी हम पूरी कर लेते हैं उनके साथ। जुर्माने वगैरह भी कर लेते हैं, FIR भी दे देते हैं, और इसके अलावा अपना सील भी कर देते हैं दुकान वगैरह। अगर कोई बहुत बार बार उसके पास हमारा रोन लगता है, फिर देखते हैं कि फिर बात नहीं है, फिर हम उसके ख़िलाफ़ फिर कानूनी कार्रवाई दूसरी करते हैं, क्योंकि ये जुर्माने का आदी हो चुका होता है। तो फिर उसके बाद इसकी शॉप सील या FIR की तरफ हम चले जाते हैं। अच्छा नवाज़ करीम खान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आखिर क्या वजूहात बन रही हैं जिसकी वजह से अभी तक रियासत की रेट कायम नहीं हो पा रही? नहीं, रियासत की रेट इस वक्त कायम है, ये मैं नहीं कहूँगा कि रियासत की रेट कायम नहीं है। आपने प्रोग्राम किया, हमारे साथ चले हैं, तो आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक लोगों के रेट मुनासिब भी थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिनों में अमीर होना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता उनकी महंगी सब्ज़ी बेचने या महंगी चीज़ बेचने पर गाहक कम पड़ता है। जिसका रेट मुनासिब होता है वहाँ गाहक ज़्यादा आता है, वो उससे ज़्यादा कमा जाता है जो सस्ता देने में। मेरा मैसेज यही है, जो ज़्यादा रेट के ऊपर फ़रोख्त कर रहे हैं वो इस ख्वाब को छोड़ दें। अब इंतज़ामिया जागी हुई है, इंशाअल्लाह इनको
उसी कंट्रोल रेट के ऊपर बेचने पर मजबूर कर देगी। अच्छा, क्या मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा अगर अवेयरनेस पे काम करना चाहिए तो वो आम आदमी को अवेयर होना चाहिए कि जिस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम में मैंने मतलब डायरेक्टली एड्रेस किया आम आवाम को कि खुदारा आप आएँ और रेट लिस्ट डिमांड करें और रेट लिस्ट डिमांड करके उसके बाद अपनी चीज़ें परचेज़ करें और उसके बाद उस हिसाब से पैसे दें। अगर दुकानदार वो पैसे नहीं लेता तो उसी पे टोल फ्री नंबर है, आप कॉल करें इंतज़ामिया को, इंतज़ामिया फ़ौरन हरकत में आएगी। क्या ये ठीक कहा मैंने? ये 100% यही है। इससे पहले भी एक प्रोग्राम हुआ था पिछले साल, उसमें भी मैंने यही कहा था कि और आवाम को भी जो दोस्त मिलते हैं हम उनको यही मैसेज देते हैं कि आप रेट लिस्ट का तकाजा करें। और हमारा भी इंतज़ामिया का होता है, आप देख रहे हैं रेट लिस्ट बिल्कुल अवेजा लगी हुई है, कोई ऐसी शॉप्स नहीं आपने देखी जहाँ रेट लिस्ट ना हो। 100% डीसी साहब ने इसको इंश्योर किया है कि कोई भी ऐसी शॉप ना हो जहाँ पे ये रेट लिस्ट ना हो। और उसके खान साहब क्या कहेंगे कि मतलब हर दुकान पे रेट लिस्ट मौजूद है, ये हमने देखा कि चाहे वो रेट पे बेच रहा है या नहीं बेच रहा, लेकिन रेट लिस्ट उसने रखी हुई है। तो ये क्या वाकई रियासत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ नहीं है कि रेट लिस्ट भी रख ली और वो कह रहा है कि नहीं बेचूंगा मैं अपनी मर्जी से? नहीं, इसमें ये है, ये हमारे जो अवाम है उनको चाहिए कि वो रेट लिस्ट देखें और उसके मुताबिक लें। अब जिसका दाव कुछ लग चल जाता है तो वो देख लेता है। तो ऐसा हमने तो इंतज़ामिया ने तो 100% इंश्योर कर दिया है, रेट लिस्ट अवेजा करवा दी है। अब आवाम को भी ये शौर होना चाहिए कि रेट लिस्ट मांगे, सब्ज़ी ली है उससे फिर ये कोई भी सामान लिया है तो वो रेट लिस्ट के मुताबिक उसका बिल पे करे। अच्छा खान साहब, जैसे कि हमें पता है कि रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा है, तो अगर इंतज़ामिया पे इस वक्त कितना एक प्रेशर है और किस तरीके से इंतज़ामिया काम कर रही है? कि अगर मैं आज की बात करूं तो मेरा ख्याल है कि 11 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है और आप भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, हम भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो इंतज़ामिया है वो किस तरीके से मुतहर्रिक है? इंतज़ामिया सुबह 4 बजे से मुतहर्रिक हो जाती है। पहले मंडी में जाते हैं जहाँ पे अफसरान बाला की ड्यूटी होती है, एसी साहबान, एसी सिटी साहिबा वहाँ पे वो चेक एंड बैलेंस करती है। मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी होता है और डीसी साहब, कमिश्नर साहब इसके ऊपर बिल्कुल फोकस किया हुआ होता है सुबह को कि 4 बजे 5 बजे जो बोली होती है इसके मुताबिक वो रेट लिस्ट निकालती है और उसके ऊपर भी बोली के ऊपर भी होता है कि ये ज़्यादा महंगी ना बेचें। दूसरी मंडियों की निस्बत उसको कंपैरिजन किया जाता है, लाहौर की मंडी है, पिंडी की मंडी है, फैसलाबाद की है, जो करीब तरीन है मंडियाँ, उन सब को देखा जाता है। तो उसके मुताबिक मुनासिब रेट के ऊपर सामान की खरीदो फरोख्त की जाती है, क्योंकि पीछे किसान होता है, किसान को भी कोई 4 पैसे बचने चाहिए। तो सारा सिस्टम को देख के चेक बैलेंस करके फिर रेट ये निकलता है, इंतज़ामिया निकलती है। इंतज़ामिया सुबह 4 बजे से ऐसे समझिए ये शुरू होती है और तकरीबन 11-12 बजे जाके हमें रेस्ट मिलता है। और उसके बाद जो आजकल तो रमज़ानुल मुबारक है, मेरा ख्याल है कि सहरी तक टीम्स मुतहर्रिक होती हैं और जो मुख्तलिफ रेट्स कंडक्ट हो रही होती हैं वो सहरी तक की जाए। जी जी, काफ़ी सारे हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहबान हैं, तो वो रात को भी मैं हमारा एक ग्रुप है उसमें मैं देखता हूँ, नुमान आबिद भुट्टा साहब हैं और चंगेज़ी साहब हैं, मैडम अलिया नौरीन है, मज़हर खान साहब हैं। मैं देखता हूँ गए रात को भी तकरीबन उन्होंने 1 बजे भी इंस्पेक्शन डाली हुई है, 2 बजे भी इंस्पेक्शन डाली हुई होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इंतज़ामी अमूर हैं, हमारे प्राइस कंट्रोल तमाम मजिस्ट्रेट और इंतज़ामिया के शाना बशाना खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसकी मिसाल है कि मुल्तान में काफ़ी हद तक रेट कंट्रोल में है। अच्छा, जिस तरीके से हम वेजिटेबल की बात कर रहे हैं, तो अगर फ्रूट्स की बात करें तो जो ज़्यादा अवामी शिकायत आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जी ठीक है जो वेजिटेबल्स हैं, सब्ज़ियाँ हैं, वो बहुत इस दफ़ा मतलब कंट्रोल रेट पे हैं, लेकिन फ्रूट एक आम आदमी की अप्रोच में क्यों नहीं आ पा रहा? नहीं, इस मरतबा आप फ्रूट्स को चेक कर सकते हैं, फ्रूट्स बिल्कुल आवाम की पहुंच में है, इतना बिल्कुल महंगा नहीं है। अब ये फ्रूट इंशाअल्लाह अगर कोई लेना चाहता है, जिसकी हैसियत है, तो वो आराम से ले सकता है। फ्रूट इस दफ़ा बिल्कुल कंट्रोल रेट में बिक रहा है। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जिस तरह खान साहब वो मतलब बातें बता रहे थे और वो बहुत पुरुम्मीद और पुरयकीन थे कि इस दफ़ा मतलब जो इंतज़ामिया है वो मुतहर्रिक है कि रियासत की गवर्नमेंट की रेट को वो कायम करके रहेंगे और कायम करके दिखाएंगे, और बल्कि वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा हमने कायम करके दिखाई है कि वो जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट्स ने लिए थे उसका फ़ायदा एक आम आदमी तक पहुँच रहा है। लेकिन यहाँ फिर मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी एक आम आदमी की है कि जब वो कोई भी चीज़, वो ग्रॉसरी परचेज़ करने जाता है, वो फ्रूट लेने जाता है, वो वेजिटेबल्स लेने जाता है, तो खुदारा आप जाके
रेट लिस्ट डिमांड करें, और रेट लिस्ट जब डिमांड कर लेते हैं तो आप अपनी परचेजिंग करें, और जब आप परचेज़ कर लेते हैं तो उस रेट लिस्ट के हिसाब से आप उसको दुकानदार को पे करें। और उसके बाद अगर वो कहता है कि नहीं मैंने इस चीज़ पे इस रेट पर फ़रोख्त नहीं करना, तो उसी जो रेट लिस्ट है उस पर टोल फ्री नंबर मौजूद है, और आप इंतज़ामिया को कॉल करें और उनको ये सारी चीज़ बताएं कि मैं यहाँ आया हूँ, मैंने रेट लिस्ट यहाँ डिमांड किया और उसके बाद मैंने परचेजिंग किया है, और अब दुकानदार मुझे कह रहा है कि मैं इस रेट पर नहीं देता, तो इंतज़ामिया फ़ौरन मुतारिक होगी और वो उस शॉप पर आएगी और आपको जो आपका हक़ है वो दिलवाएगी, और उसके बाद वो जो दुकानदार है जो ओवर चार्जेस कर रहा था उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, और भरपूर एक्शन लिया जाएगा और जुर्माना किया जाएगा। और अगर उस पर पहले जुर्माने हो चुके हैं तो शायद उस दुकान को सील भी कर दिया जाए, उसके ख़िलाफ़ FIR भी हो सकती है। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या अर्हमुर राहिमीन, इस सरज़े मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।